हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ 2 पर। बच्चों, आज हम करेंगे पावर और बेस वाले सवाल। बेस समान हो और पावर अलग अलग हो उसके सवाल करेंगे, और पावर अलग अलग हो बेस समान हो वो वाले सवाल करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था आपको बेस समान हो पावर अलग अलग हो वो वाले सवाल बताए थे, और पावर समान हो बेस अलग अलग हो वो वाले भी सवाल बताए थे। अगर आपको ये वाले वीडियो देखना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पहले हमने अलग अलग किए थे, आज हम सवाल करेंगे मिक्स, दोनों पावर और बेस दोनों के मिक्स। इसमें हमें बेटा क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हमने पहले क्या पढ़ा था, देखो a-1 क्या पढ़ा था, a-1 बराबर 1/a। अगर अपनी कोई पावर -1 में है उसे प्लस में ले जाने के लिए 1/a हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/a हो जाता है। ये हमने पहले पढ़ा है और ये आपकी बुक में रूल है, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमारा क्या है, हमें ये -1 है, इसे क्या करना है, प्लस का 1 करना है। तो लिखो -25, देखो -1/-25। देखो बेटा, यहाँ पे ये -1 पावर है, -1 है ना, और ये नीचे आ जाएगी 1/, किससे आ जाएगी, इस रूल से। a-1 इस रूल से 1/a क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आपकी ये 1 पावर कहाँ पे, प्लस की हो गई, ठीक है। डिवाइड है तो डिवाइड लगा लो, x है तो x लिख लो, इक्वल। अब यार देखो यही वाला रूल फिर लगा लो, ये -1 पावर है, इसे हम प्लस में करेंगे तो क्या करेंगे, 1/-10। ये किसकी हो गई, प्लस की। अब देख लो, अब आप यहाँ पे देख लो, अब ये डिवाइड है, आप लिख लो 1/-25। देखो ये यहाँ किसमें, x किसमें, डिवाइड में है। इसे अगर हम इस x को इनटू में लाने, हल करने के लिए इनटू में लाएं, किस में लाएं, इनटू में, x इनटू में लाएं तो क्या करना होगा, x इनटू में लाएंगे तो क्या करना होगा, 1/x हो जाएगा। देखो बेटा, अगर डिवाइड की संख्या है, डिवाइड की संख्या पलट के किसमें हो जाएगी, इनटू में। डिवाइड की संख्या पलट के इनटू में, ये डिवाइड में तो इनटू में आ गया और पलट गई, x है तो 1/x हो जाएगा, 1/x। और ये यहाँ का यही ऐसा का ऐसा ही रहेगा। आपको समझ में आ, एक बार फिर बताते हैं आपको, ठीक है। ये हमने माइनस से प्लस में की है, 1/-25 भाग माइनस, और जो x है वो x लिख लिया बराबर 1/-10। माइनस मतलब ये माइनस की पावर थी, नीचे लाने के लिए प्लस की हो गई। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, देखो 1/-25 वैसे ही वैसे लिख ली। अब ये भाग है आपका, डिवाइड का चिन्ह है, x है। अगर हम इसे इनटू में कर लें, हल करने के लिए इसके आपका आसान हो जाए, इनटू में करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, x है तो 1/x हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और बराबर 1/-10, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अब आप ये 1/-25 है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएंगे। देखो ये 1/x यहाँ के यहीं लिखे रहने दो, ठीक है, बराबर 1/-10 हो गया। अब ये वाली संख्या आप इधर ले जाओगे, इधर क्या है, 1/-25 है, इधर जाएंगे बेटा तो क्या हो जाएंगे, 1/-25 है, इधर जाएंगे तो -25/1 हो जाएगा, पलट जाएगी संख्या, बराबर के इधर संख्या जाएगी। अगर 1 इस तरफ 1/25 है, उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, -25/1, संख्या पलट जाएगी, ठीक है। देख लो बेटा, अब ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि ये देखो ऊपर, ये नीचे है, ये ऊपर है, तो देख लो 5 2 जा 10, 5 5 जा 20, ठीक है। तो आपका 1/x कितना हो जाएगा, आपका 1/x हो जाएगा, 1/x आपका माइनस से, बेटा ये ऊपर माइनस है, ये नीचे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। क्या बचा, 5/2 हो गया, क्या बचा आपका 5/2। अब देख लो बेटा, अब हम 5/2 है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू क्या फाइंड करनी है, वैल्यू हमें x की वैल्यू, हमें यहाँ पे x का मान निकालना है, x का मान, ठीक है। देख लो x का मान, तो देख लो आप x का मान निकालेंगे तो x के मान के लिए देखो बेटा, यहाँ 1/x है, अगर इन्हें x करें तो क्या, संख्या पलट दो, संख्या पलट गई तो ये क्या हो गया, x/1। लेकिन
हमेशा संख्या पलटने के लिए अगर आपको मतलब एक इधर पलटा है तो इधर भी पलटना होगा, तभी सही होगा। अगर इधर 5/2 है तो इधर कितना हो जाएगा, 2/5। ठीक है। और आप जानते हैं नीचे ये नीचे अपॉन में नीचे एक का कोई मतलब नहीं होता, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया x बराबर 2/5। x बराबर आपका क्या आ गया, 2/5। हमने यहाँ पे संख्या क्यों पलटी बेटा, जिससे कि मतलब ये आपका x की वैल्यू आ जाए। बच्चों अब हम करेंगे अगला सवाल। ठीक है, इसी मतलब चैप्टर में अगला सवाल है आपका 3/11 की पावर कितनी है बेटा, -6 इंटू 3/11 की पावर कितनी है, 3 इक्वल 3/11 की पावर है आपकी 2x - 1। अब देख लो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें क्या करना है बेटा, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो बेटा हमने कल पावर के नियम पढ़े थे, अगर बेस समान हो तो पावर अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, बेस समान हो पावर अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है। क्या हो जाता है, जुड़ जाती है। देखो बेटा यहाँ पे आपका बेस समान है और पावर अलग अलग है, तो हम क्या, और इंटू है तो क्या करेंगे, 3/11 -6 + 3, क्योंकि ये माइनस के 6 है और ये प्लस के 3 है, जुड़ गए। ठीक है, इक्वल 3/11 2x - 1। देखो बेटा बेस एक जैसे है, इसका एक जैसे है, तो क्या करेंगे, बेस को हटा देंगे, पावर हल कर देंगे, तो आपका हो जाएगा -6। एक जैसे है इसलिए हटा रहे हैं। ठीक है, -6 + 3 -6 + 3 बराबर 2x - 1। अब x के डिजिट एक बार लिख लो और जो वैसे डिजिट हैं उन्हें एक बार लिख लो। ठीक है, देखो ये 2x है, ये -1 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, देखो -6 से +3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, किसकी संख्या ज्यादा है, -6 की, और +3 कम है तो ये घटेंगे। -6 से +3 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, -3। और ये वाले +1 है जो आपके -1 है, इस तरफ आएंगे, इस तरफ माइनस के इस तरफ आएंगे तो किसके हो जाएंगे, +1। बेटा हमेशा बराबर की संख्या, बराबर के इस तरफ से संख्या इस तरफ आएंगी तो माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। अपने -1 है इधर, इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, +1। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा आपका 2x। देख लो -3 है +1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, -3 से +1 घटेंगे तो किसके बचेंगे, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के बचे हैं, -2 इक्वल 2x। अब आप यहाँ पे देख लो, अब ये 2x है, ये 2 इसके इनटू में है, किसमें, इनटू में है, चिन्ह लगाते नहीं है लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इनटू ही होता है। इस तरफ जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे, डिवाइड में, -2 इस तरफ गए तो किसमें हो गए बेटा, इस तरफ जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे, डिवाइड में, -2 इस तरफ जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा आपका x, यहाँ पे बचा आपका x, 2 से 2 कट जाए, 2 बन जाए 2, तो बेटा आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी x बराबर -1। x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, x बराबर -1। ठीक है बेटा, ये आपका सवाल हो गया। अब हम अगला सवाल करेंगे बच्चों, अब हम करेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में बेटा आपकी बुक में एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर हैं उसमें से एक एनसीईआरटी का सवाल करवाएं, क्योंकि एनसीईआरटी के सवाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, एक आप एनसीईआरटी का सवाल देख लो। देखो 2 की पावर n+2 माइनस 2 की पावर n+1 प्लस 2 की पावर n इक्वल c इंटू 2 की पावर n। ठीक है, c इंटू 2 की पावर n। इसमें बेटा हमें क्या करना है, c की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, c की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो 2 की पावर n+2, अभी इसे ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने दो, 2 की पावर n+1 प्लस 2 की पावर n। अभी देखो यहाँ पे बेटा ये c है और ये इनटू में है 2 की पावर n, ये c यहीं पे लिखा रहने दो। ये 2 की पावर n यहाँ पे किसमें है, इनटू में है, किसमें है, इनटू में, इस तरफ जाएगी तो किसमें हो जाएगी,
इस तरफ जाएगी तो किसमें हो जाएगी 2 की पावर n, यहाँ पे इंटू में इस तरफ जाएगी, बराबर के इस तरफ जाएगी, इक्वल के इस तरफ जाएगी तो डिवाइड में हो जाएंगी। किसमें हो जाएंगी डिवाइड। डिवाइड की संख्या आपको पता है नीचे लिखी जाती है। देखो बेटा फिर से एक बार आपको बताते हैं जी, हमने ऐसा का ऐसा ही लिख लिया, ये वाली लाइन ऐसी की ऐसी ही लिख ली, यहाँ पे सी का सी ही है, और जो 2 की पावर n है आपका, 2 की पावर n है आपका, इस तरफ इंटू में है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो, देखो इन्हें हम अलग अलग लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे अलग अलग। देखो ये आपका है 2 की पावर n प्लस 2, इसके नीचे आप एक बार इन्हें अलग अलग भी कर सकते हैं डिवाइड में। ठीक है, 2 की पावर n लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो 2 की पावर, चिन्ह कौन सा माइनस, तो माइनस लगा लो। यहाँ पे लिख लो 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन में क्या है 2 की पावर n, ये तो सबके नीचे है, 2 की पावर n प्लस है तो प्लस लगा लो, 2 की पावर n, 2 की पावर n। बेटा हमने ऐसा क्यों किया है, जिससे अपनी संख्या थोड़ी कट जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, बराबर सी है तो सी लिख लो। अब देखो यहाँ पे, देखो कल हमने बेटा यहाँ क्या नियम पढ़ा था, अगर वेस समान हो, वेस देखो सब में समान है, 2 2 2 2, और संख्या डिवाइड में हो, वेस समान हो, संख्या डिवाइड में हो, तो संख्याएं घट जाएंगी, तो पावर उनकी घट जाएंगी। अगर वेस समान हो और पावर अलग अलग हो, तो संख्याएं फिर पावर की संख्या घट जाएंगी। देखो कैसे घटेंगी, यहाँ देख लो आप, 2 की पावर n प्लस 2, ये 2 की पावर n है, वेस समान है, डिवाइड में ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस के n। माइनस के n क्यों, ये क्योंकि घट रही है माइनस। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस लगा लो। अब देखो यहाँ पे बेस समान है तो बेस एक ही बार लिख लो, यहाँ डिवाइड में है ना दोनों, तो एक बार लिख लो, 2 लिख लिया। अब यहाँ इसकी पावर क्या है बेटा n प्लस 1, और इसकी पावर n है तो ये n घटेगा। ठीक है, इसमें से घटेगा क्योंकि वे समान हो, संख्या डिवाइड में हो तो पावर घट जाती है। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लो, 2 की पावर n, और ये आपका नीचे की n है, ऊपर पावर जाएगी माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस होगा, बराबर है आपका c। ठीक है, अब देख लो क्या कट रहा है। देखो बेटा ये n माइनस के हैं, ये n प्लस के हैं, कट जाएंगे आपस में, ये n माइनस के हैं, ये n प्लस के हैं, कट जाएंगे आपस में, ये n माइनस के हैं, ये n प्लस के हैं, आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपका 2 की पावर 2, क्या बचा आपका 2 की पावर 2, और यहाँ आपका बचेगा माइनस है, ये माइनस है तो माइनस लगा लो, यहाँ बच जाएगा 2 की पावर 1 है, 1 लिखो या ना लिखो बात एक ही रहती है। ठीक है, तो 2 अकेला लिख लो, कोई बात नहीं है, 1 तो सब पे पावर रहती है, यहाँ आप 2 लिख लो प्लस। देखो बेटा कल हमने एक नियम यहाँ क्या लगाया था, किसी की पावर 0 हो, 2 की पावर 0 है तो बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि n से n कट गया तो 2 की पावर कितनी बची है 0। किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है, उसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0 हो गई तो आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा अब कितने, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा आपका 4, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, माइनस के 2 प्लस के 1, इक्वल में अपना क्या चल रहा है c। देखो प्लस 4 प्लस से है, 4 किसके हैं प्लस के, 1 किसका है प्लस का, तो ये जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 5 और माइनस के 2 बराबर c हो गया। 5 में से 2 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 3, आपका यहाँ c बराबर कितना हो गया, यहाँ पे देख लो, ये आपका यहाँ हो गया c इक्वल 3। ठीक है बेटा, और यहाँ हमने कौन सा रूल लगाया है, यहाँ हमने लगाया है a की पावर n, वे समान है a की पावर m अपॉन a की पावर n, यहाँ ये वाला रूल लगाया है। ठीक है, a की पावर m माइनस n, ये 2 रूल इसमें लगे हैं। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।